आवाज ठीक है। हाँ जी। सभी अपनी स्थिति बना ले और एक चेक करे कि अभी जो पॉइंट शेयरिंग की है हमने बाबा के महावाक्य, वो शेयर करते वक्त हमारी स्थिति क्या थी। सच में आत्मिक स्थिति थी। मन एकाग्र। आत्मिक स्थिति में पहुंचे डायमंड हॉल मधुबन। बाबा मिलन। बाप दादा के सामने समीप। मेरे अलावा और कोई नहीं है। केवल मेरे लिए बाबा अवतरित हुए हैं। मेरे भाग्य को श्रेष्ठ बनाने। शक्तिशाली दृष्टि। मुझे बाबा से तिलक मिल रहा है। बाबा मुझसे कह रहे हैं, मीठे बच्चे, आप शरीर नहीं, इस शरीर के अंदर विराजमान सूक्ष्म बिंदु हो। इतना सुनते ही मैं आत्मा स्थित हो गई अपने बिंदु स्वरूप में। और कोई एहसास नहीं, केवल बिंदु। शांत। शक्ति स्वरूप। बाबा कहे, मीठे बच्चे, जैसे आप बिंदी, मैं भी बिंदी। इतना सुन के मैं बिंदी पहुंच जाती हूँ अपने घर। प्यारे प्यारे मीठे मीठे शिव बाबा के पास। मैं बिंदु, बाबा भी बिंदु। वो तो गुणों में शक्तियों में सिंधु। प्यार से देखे बिंदु बाबा को। स्वयं को सर्व गुणों से, शक्तियों से भरपूर कर मैं वापस डायमंड हॉल में बाप दादा के सम्मुख। बाबा कहे, मीठे बच्चे, ये ड्रामा भी बिंदु। नथिंग न्यू। अब हम एक संकल्प से बीती बातों को बिंदु लगाते जाएं। ड्रामा के हर सीन में कल्याण स्पष्ट देखें। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा और भी अच्छा।
और इसी भाव से मेरे दिल में से सृष्टि की सभी आत्माओं के लिए केवल शुभ भावना, दुआएं, सभी का भला हो, सभी सुखी हो, सभी आनंदित रहे। और बाप दादा से वरदान ले ले, मास्टर सुखदाता भव, मास्टर शांतिदाता भव, मास्टर ज्ञानदाता भव, संतुष्ट मणि भव। अब इसी तीन बिंदी की स्मृति में हम आज के बाबा के महावाक्य सुनेंगे। 1 मिनट पावरफुल साइलेंस, तीन बिंदु की स्मृति में। ओम शांति। ओम शांति। तो अभी ये सेकंड पार्ट है आज के महावाक्यों का। तो ये मुरली, ओरिजिनल मुरली की डेट है 11 नवंबर 1981, 11 नवंबर 1981। और मुरली का शीर्षक बिंदु का महत्व। थोड़ा समराइज करेंगे कि फर्स्ट पार्ट में क्या हुआ है। कि बाबा डबल सभा देख रहे हैं, जैसे साकारी शरीरधारी यहाँ पर और आकारी रूपधारी वतन में। और फिर बाबा ने हमको याद दिलाया कि तीन बिंदु के बारे में, स्वयं भी बिंदु रूप बनो। देखना, गौर करना शब्दों पे, स्वयं भी बिंदु रूप बनो, बिंदु रूप। और याद भी बिंदु को करो। और ड्रामा के हर दृश्य को चाहने करने के बाद बिंदु की मात्रा लगा दो। ठीक है। फिर बीज रूप, उसी में सारा वृक्ष समाया हुआ है। बाबा ने कहा कि उसी बिंदु में 84 का पाठ संस्कार समाये हुए हैं। और चक्र तो बीत चुका है, लेकिन फुल स्टॉप अर्थात बिंदी लगाए, बिंदी बन फिर घर जाना है। और एक महावाक्य हमको लगा बहुत ही खास, सिग्निफिकेंट है, जो पार्ट 1 में था। गौर से सुनिएगा। बिंदु रूप में स्थित हो, जो संकल्प करो, जो भावना रखो, जो बोल बोलो, जो कर्म करो, जैसे बिंदु महान है वैसे सर्व बातें महान हो जाती है, अर्थात स्वतः श्रेष्ठ हो जाती है। ठीक है। और अभी आज की जो सेकंड पार्ट है, उसमें हम देखेंगे कि सेवाधारियों के लिए पापा ने क्या कहा है। बहुत ही, हम जब भी सेवा करते हैं, और सेवा का मतलब क्या है, हमारी स्थिति क्या होनी चाहिए, रिजल्ट क्या होना चाहिए, एवर रेडी और ऑल राउंडर होना चाहिए हमको। जब भी दीदी पूछते हैं किसको पॉइंट शेयर करना है, सभी का हैंड रेज होना चाहिए। बुक किसी को पढ़ना है, सबका हैंड रेज होना चाहिए, एवर रेडी। ये भी एक प्रकार की सेवा है। ओके। कोई संकल्प ना चलाए, तो ये उल्हाना नहीं है। बाबा ने इसमें क्या कहा है वो देखना। ठीक है। और पहली मुरली से फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट थोड़ा ओवरलैपिंग है, तो हम यहाँ से ही पढ़ेंगे जहाँ से दिया गया है। ओके। तो सुनते हैं आज के महावाक्य पार्ट 2 में। बिंदु का महत्व।
ज्योति बिंदु शिव बाबा निराकार ज्योति बिंदु आत्माओं प्रति बोले। तो स्नेह का रिटर्न सहज साधन द्वारा सहज योगी भव। तो सभी सहज योगी बन गए ना। विस्तार में जाते हो तो मुश्किल में चले जाते हो, क्योंकि विस्तार में जाने से क्वेश्चन मार्क बहुत लग जाते हैं। देखा, हम बिंदु से विस्तार में जाते हैं तभी भटक जाते हैं, बाबा बोल रहा है। तो क्या करना है आगे? इसलिए जैसे क्वेश्चन मार्क की मात्रा स्वयं ही टेढ़ी है, तो क्या क्या के क्वेश्चन मार्क के टेढ़े मार्क पर चले जाते हो। क्यों, क्या इसने क्या किया, उसने क्या किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये सब होता है ना विस्तार। तो क्या करना है आगे? बिंदु बन विस्तार में जाओ तो सार मिलेगा। यानी भले आप विस्तार में जाओ, भाव बोल रहा है बिंदु बन के जाओ। अगर बिंदु नहीं शरीर भान में आए, देह भान में आए, क्यों क्या में आए, तो भटक जाएंगे। तो बिंदु बन विस्तार में जाओ तो सार मिलेगा। बिंदु को भूल विस्तार में जाते हो तो जंगल में चले जाते हो। जंगल में चले जाते हैं, भटक जाते हो, जहां कोई सार नहीं। बिंदु रूप में स्थित रहने वाले सार युक्त, योग युक्त, युक्ति युक्त स्वरूप का अनुभव करेंगे। इसको हम ठीक से समझे, या कि सार युक्त मतलब क्या है? योग युक्त और युक्ति युक्त, इसका स्वरूप का अनुभव बिंदु रूप में। उन्हों की स्मृति, बोल और कर्म सदा समर्थ होंगे। स्मृति, बोल और कर्म समर्थ किसके? बिंदु रूप में स्थित रहने वाले जो सार युक्त, योग युक्त, युक्ति होंगे उनके। बिना बिंदु बनने के विस्तार में जाने वाले सदा, जो बिंदु में नहीं रहता वो, ठीक है, बिना बिंदु बनने के विस्तार में जाने वाले सदा क्यों क्या के व्यर्थ बोल और कर्म में समय और शक्तियां भी व्यर्थ गवाएंगे। ये हम थोड़ा स्मृति में लाए कि हमसे कौन बोल रहा है, ये महावाक्य किसके है, हमको पढ़ाने वाला कौन है। तो बिना बिंदु बनने के विस्तार में जाने वाले सदा क्यों क्या के व्यर्थ बोल और कर्म में समय और शक्तियां भी व्यर्थ गवाएंगे, क्योंकि जंगल से निकलना पड़ता है। क्योंकि एक बार व्यर्थ में गया तो फिर वापस उसकी स्थिति बनाने को टाइम लगेगा, डिपेंडिंग ऑन कितना व्यर्थ, कोई कैसा व्यर्थ था, कौन सा परिस्थिति में फंस गए हैं। तो एक बार जंगल में भटक गए तो फिर निकलना भी मुश्किल, कितना जंगल गाढ़ा होता है, रास्ता भी मालूम नहीं पड़ता है। तो बाबा ने कैसा उदाहरण दिया है जंगल का। तो तो सदा क्या याद रखेंगे? एक ही बात, बिंदु। सहज है ना? इसमें भाषा जानो न जानो, लेकिन बिंदु तो सब भाषा में है। और कुछ भी न जान सको, लेकिन बिंदु शब्द को तो जान जाएंगे। समझा क्या करना है? बिंदु शब्द ही कमाल का शब्द है, जादू का शब्द है। बिंदु बनो और ऑर्डर करो तो सब तैयार है। संकल्प की ताली बजाओ और सब तैयार हो जाएगा। यहाँ पे एक उदाहरण और है, हमने थोड़ा रिसर्च किया था कि जब भी हम ताली बजाते हैं, जैसे पुराने जमाने में जब भी
अपन फिल्म में भी देखते हैं, इसमें महाभारत का सीरीज में या फिर देखते हैं टीवी में कि वो राजा जब भी ताली बजाता है तो वो हाजिर हो जाते हैं उसके कर्मचारी। तो ऐसे मैं आत्मा बिंदु जब भी मैं ताली बजाऊं संकल्प की, तो तैयार होना चाहिए हमारी कर्मेंद्रिया। है जी। आगे, संकल्प की ताली बजाओ और सब तैयार हो जाएगा। लेकिन बिंदु की ताली प्रकृति भी सुनेगी, सर्व कर्मेंद्रियां भी सुनेंगी, और सर्व साथी भी सुनेंगे। ओके। आगे, बिंदु बन करके ताली बजाने आती है। अच्छा, याद प्यार हम मुरली के बाद लेंगे। बाबा टीचर से मुलाकात कर रहे हैं। सभी रूहानी सेवाधारी हो। रूहानी सेवाधारी का अर्थ ही है रूहानी खजानों से संपन्न। रूहानी खजाने से संपन्न सभी को पता होना चाहिए, रूहानी खजाने क्या हमको दिए है बाबा ने। तब ही रूहानी सेवाधारी बन सकते हो। यहाँ पे कीवर्ड देखना, खजाने और संपन्न। क्योंकि खजानों में क्या आ सकता है कि ज्ञान, गुण, शक्तियां। अभी अपने पास वो सेवादारी है, और वो एक गुण अगर मिसिंग है, एक शक्ति अगर मिसिंग है, तो हम खुद ही सोचे कि वो गुण वाली सेवा होगी अपने से। है जी। तो आगे, सेवाधारी अर्थात देने वाला। ठीक है, पहले बाबा ने सेवाधारी को डिफाइन किया, अभी आगे सेवाधारी अर्थात देने वाला। सेवा द्वारा सुख देने वाला, इसको कहेंगे सेवाधारी। जैसे हमने बाबा से वरदान लिया योग में, मास्टर सुखदाता भव का वरदान लिया ना, तो इसको कहते हैं सेवाधारी। आगे, तो देने वाला जरूर स्वयं संपन्न होगा, तब तो औरों को दे सकेगा। अभी हम खुद ही सुखी नहीं है। है जी। सुख का पूरा भरपूर नहीं है टैंकर अपना। और सुख देने अपन कैसे सुखदाता बन सकते हैं? मास्टर सुखदाता बाबा से वरदान तो लिया, ठीक है, उसका स्वरूप बने क्या हम? चेहरे से सुख झलकता है, तो बाकी को कैसे सुखी बनाएंगे? है जी। आगे, तो सेवाधारी अर्थात मास्टर सुख दाता, मास्टर शांति दाता, मास्टर ज्ञान दाता। ये मास्टर शब्द जब ये हम सुने ना, मास्टर, मास्टर सुखदाता, जब भी पढ़ाई में बोलते हैं ना, ये मास्टर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ साइंस ये बोलते हैं, तो उसका मतलब क्या है कि उसको वो सब्जेक्ट में सब कुछ आना चाहिए, सब कुछ। यानी इफ यू आर मास्टर सुखदाता, तो आपके हाथ से सिर्फ सुख देना चाहिए सबको, केवल शांति देना चाहिए, केवल ज्ञान। तो उसको बोलते हैं मास्टर, एक तरह से ऐसे भी ले सकते हैं। और इसके ऊपर काफी चिंतन भी हो सकता है। लेकिन जब भी आप सुनेंगे ना मास्टर सर्वशक्तिवान, अभी बोलने के लिए बोल देते हैं अच्छा मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, लेकिन उसका मतलब क्या है, स्वरूप कैसे बनेंगे, इसके ऊपर भी चिंतन करना बहुत जरूरी है। ओके। आगे, जैसे स्वयं होंगे वैसे औरों को बनाएंगे। अगर स्वयं में किसी भी शक्ति की कमी है, तो औरों को भी सर्वशक्तिवान नहीं बना सकते हैं। रूहानी सेवाधारी अर्थात सर्वशक्तिवान। रूहानी सेवाधारी अर्थात एवर रेडी और ऑल राउंड। ये अगर किसी को समझ में नहीं आया, एवर रेडी मतलब हमेशा तैयार, हमेशा। एवर रेडी मीन्स हमेशा, सदा। और ऑल राउंड, झाड़ू की सेवा से लेके वो भाषण करने तक, वीआईपी को भाषण सुनाने तक, एनी, बर्तन हो, कुकिंग हो, झाड़ू, क्लास चलाना, ज्ञान सुनाना, प्रदर्शनी, सब कुछ ऑल राउंड। तो बाबा ने क्या कहा, रूहानी सेवाधारी अर्थात एवर रेडी और ऑल राउंड। ये उलना नहीं है, बुक रीडिंग।
जूम पे बुक रीडिंग, एवर रेडी, जूम पे पॉइंट शेयरिंग, वो भी एक सेवा है। अच्छा, आगे। ऑल राउंड सेवाधारी ही सच्चे सेवाधारी है, डबल डबल अंडरलाइन। ऑल राउंड सेवाधारी ही सच्चे सेवाधारी है। तो सच्चे सेवाधारी के सर्व लक्षण अपने में अनुभव करते हो। जो संपन्न होंगे वह सदा संतुष्ट होंगे और सर्व को संतुष्ट करेंगे। कौन करेंगे? जो संपन्न होंगे वो। ठीक है, आगे। किसी भी प्रकार की अप्राप्ति असंतुष्टता पैदा करती है। सर्व प्राप्ति है तो सदा संतुष्ट। संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, उसकी विधि है संपन्न और दाता। संपन्न यानी फुल, सभी बातों में फुल रहेगा, उसको क्या और कुछ चाहिए क्या? वो दाता ही बनेगा ना। राजा, हर बात में राजा। हाँ जी, जैसे आगे देखा, ज्ञान अगर मास्टर ज्ञान सागर हो तो ज्ञान ऐसा ऐसा उमटना चाहिए बाहर, क्या बोलते हैं उसको, ओवरफ्लोइंग, कि किसको सुनाओ किसको सुनाओ, इतना खुशी होता है उसको। तो एग्जाम्पल एक है, इसके ऊपर बहुत चिंतन हो सकता है। तो बाबा ने क्या कहा? संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, उसकी विधि है संपन्न और दाता। दोनों बातें चाहिए। कोई संपन्न हो लेकिन दाता ना हो तो भी संतुष्ट नहीं कर सकेंगे। तो दाता भी और संपन्न भी, यह खुशी तो सभी को है ना, कि हम विशेष आत्माएं हैं। सारे विश्व में से कितनी थोड़ी सी आत्माएं सदा बाप की सेवा में तत्पर रहने वाली निमित्त बनती है। तो हम ये संकल्प करें कि हम ही वो आत्मा है, जो थोड़ी सी आत्माएं, कोटों में से जो कोई होती है आत्माएं, उसको ये भाग्य मिलता है सेवा करने का, ईश्वरीय सेवा। ये यज्ञ हम चिंतन करें कि ये यज्ञ किसने स्टार्ट किया है जी? ईश्वरीय यज्ञ। यहाँ एक एक आत्मा जो जोड़ी है ना, सभी विशेष है। आपका यहाँ पे जुड़ना ये सहयोग है। तो बाबा ने क्या कहा? सारे विश्व में से कितनी थोड़ी सी आत्माएं सदा बाप की सेवा में तत्पर रहने वाली निमित्त बनती है। ओके, आगे। तो जो कोटि में कोई, कोई में कोई आत्माएं निमित्त बनती है, उसमें हमारा ही पाठ है, हमारा ही नाम है। यह कितनी बड़ी खुशी है। देखा, कोटों में से कोई और कोई में से भी कोई, यहाँ पे हम बैठे हैं। अभी वहां पे इंडिया में कितना टाइम हुआ होगा, और हम सोचे जस्ट ऐसे ही कि बाहर लोग क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। हम बाबा के महावाक्य पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, ईश्वरीय यज्ञ में सहयोगी है जी। तो हमारा खुशी और नशा कितना होना चाहिए। आगे, कोटों में कोई, ये हमारा गायन है। ये रूहानी नशा रहता है। रूहानी नशा सदा जितना ऊंचा उतना नम्र बनाएगा। रूहानी नशा। देहभान का नशा होगा थोड़ा, लेकिन घमंड से, अभिमान से ऊंचा समझेंगे। सच्चे नशे में रहने वाले सदा नम्र चित्त होंगे। नम्रता से ही सबको अपने आगे झुकाएंगे। जैसे वो अपना 8 पावर्स का उसमें है ना, वो मैंगो ट्री में वो पत्थर फेंकता है, लेकिन वो जो झाड़ में बहुत सारा फल होगा तो वो ऑटोमेटिकली झुकेगा वो फल देने के लिए, भले कितना भी पत्थर मारो वो आपको फल ही देंगे, है जी। नम्रता। देखिए, आगे। सुखदाता नम्रचित आत्मा बन सकती है।
अभिमान नम्रचित बनने नहीं देता। नम्रचित नहीं तो सेवा हो नहीं सकती। तो सेवाधारी की विशेषता सदा नम्रचित, स्वयं झुका हुआ होगा, तब औरों को झुका सकेगा। तो रूहानी सेवाधारी, देखिए उसके बाजू में एक्सक्लेमेशन मार्क है, आश्चर्यचकित चिन्ह जो बोलते हैं ना, आश्चर्य चिन्ह। हाँ, तो सेवादारी की विशेषता सदा नम्रचित, स्वयं झुका होगा होगा तब औरों को झुका सकेगा। तो रूहानी सेवादारी वो। रूहानी शब्द सदा याद रखो। चलते फिरते बोलते कर्म में रूहानियत दिखाई दे। महावाक्य सुनना पढ़ना ये भी कर्म है ना। तो चेकिंग। साधारणता नहीं, रूहानियत। आगे, संतुष्ट आत्मा को ही सेवाधारी का टाइटल मिल सकता है। संतुष्ट नहीं तो सेवा लेंगे। तो सेवा लेने वाले हो या सेवा करने वाले हो, बाबा पूछ रहे हैं। सेवा लेने वाले हो या सेवा करने वाले हो। रूहानी सेवादारी लेने वाले नहीं। आज ये हुआ कल ये हुआ डॉट डॉट डॉट, ऐसी बातों के पीछे समय गंवा कर सेवा तो नहीं लेते हो। अगर आप में पोटेंशियल है वो सेवा करने का और किसी और से लिया तो उल्टा और कर्म बनेगा, डिसर्विस होगा, और ये रूहानी सेवादारी कैसे हो गया फिर वो। है जी। आगे, ये तो एक प्रकार का चिंतन है और भी कई प्रकार से ले सकते हैं। ये सब बचपन की बातें हैं। अब बचपन समाप्त हुआ। अभी जो लिया उसका रिटर्न करना है। अभी कोई भी कचहरी न होनी चाहिए। बड़ों का एक्स्ट्रा समय नहीं लेना है। कि अगर कोई भी महारथी हमारे साथ क्लास में जुड़ते हैं तो फालतू का क्वेश्चन बड़ा विस्तार का एकदम सार में लेना है कि ये क्वेश्चन उसके लिए जरूरी है क्या, क्या हम चिंतन करके उसका समय वेस्ट नहीं करेंगे इसका। हो सकता है ऐसे कोई बड़ा क्वेश्चन, ये हम डिस्कस करेंगे जयंती दीदी के साथ जो वो क्वेश्चन भेजा था ना वो बाद में। हाँ, तो बड़ों का एक्स्ट्रा समय नहीं लेना है, बिकॉज अभी जस्ट फॉर एग्जांपल जयंती दीदी पूरा विश्व में वो सेवा करती है, यहाँ से जाना वहां से जाना, उसका शेड्यूल बहुत टाइट, एकदम पंक्चुअल है वो, एकदम मिनट से मिनट। तो उनका समय हम कैसे ले सकते कि दीदी हमको ये हो गया वो हो गया, आपका वो घरेलू बातों में पड़ेगी या फिर वो विश्व सेवा में जाएंगे। तो उसके लिए निमित टीचर है ना। ओके, आगे, किससे कहानियां समाप्त। अगर अभी तक भी सेवा लेने वाले हो तो आज से समाप्त कर देना। बिंदी लगा देना। बीती सो बीती, बिंदी लग गई ना, तो समाप्ति की बिंदी लगाकर जाना। बिंदी लगाकर सदा संतुष्ट रहना और सबको संतुष्ट करना, यही पाठ सदा याद रखना। अच्छा, प्यारे बाप दादा से हम याद प्यार लेंगे। तो सभी अपनी स्थिति एक बार फिर से चेक कर लें, हमको कौन याद प्यार दे रहा है और हम भी रिटर्न में देंगे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा को। अच्छा, सदा अनादि अविनाशी स्वरूप रूप में स्थित रहने वाले, बिंदु के महत्व को जान सदा महान रहने वाले, बिंदु स्वरूप हो, सर्व खजानों से सर्व खजानों के सार को पाने वाले, सार युक्त, योग युक्त,
जीवन मुक्त आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बिंदु आत्माओं की तरफ से भी प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाप दादा को याद प्यार, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और याद प्यार और नमस्ते। थैंक यू। शुक्रिया बाबा। हम 1 मिनट के साइलेंस के बाद दीदी डायरेक्शन देंगे। ओम शांति। आज का 1 मिनट का जो साइलेंस है ना, हम क्या करेंगे। आज खास निर्मल शांता दीदी है ना, जो ज्ञान सरोवर के डायरेक्टर थे। अभी उनको 1 साल आज पूरा हुआ ना। खास उनके निमित्त हम उनको खास याद करेंगे। और बहुत बहुत निर्मल आत्मा है और आदि रत्न में से एक है ना, तो उनको हम थोड़ा याद करें। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू पंकज भाई जी। अभी हम सभी मुरली चिंतन कर सकते हैं। आज बहुत गहरी मुरली थी बाबा की और पंकज भाई जी ने बहुत अच्छे से भी पढ़ी। एक हर बात की तरफ हमारा अटेंशन दिलवाया। तो सभी शेयर कर सकते हैं, आप सबने अपने लिए क्या पॉइंट लिया आज की मुरली से, सभी शेयर करें। दीदी शायद सब लोग म्यूट पे है। एब रेडी। जस्ट अनम्यूटिंग। ओम शांति। जी ओम बोलिए। शांति। जी बाबा ने बताया सच्चा सेवाधारी अर्थात जो संपन्न और संतुष्ट है। संतुष्ट नहीं है तो सेवाधारी नहीं कहला सकता। सेवाधारी की विशेषता बाबा ने बताई कि वो देने वाला होता है, माना मास्टर दाता होता है, लेने वाला नहीं होता है। और अभिजीत भाई जी ने बताया निर्मल शांता। निर्मल शांता नहीं है डॉक्टर निर्मला दीदी, निर्मल शांता जी ब्रह्म बाबा डॉक्टर की। निर्मला जी। जी और क्या बताया बाबा ने आज? रूहानी सेवाधारी की विशेषताएं बताई। तो क्या क्या है, सभी एक एक पॉइंट शेयर करें। रूहानी सेवाधारी का क्या अर्थ हुआ? एवर रेडी, ऑलराउंडर। जी और कोई बताएगा?
रूहानी सेवाधारी अर्थात सदा नम्र चित्त। जी, अपने लिए ये पॉइंट नोट कर ले। हम सभी रूहानी सेवाधारी है ना, जो शेयर कर रहे हैं वो नोट करें ये पॉइंट अपने लिए। बोलिए अनीता बहन जी। ओम शांति दीदी। सेवाधारी अर्थात बाबा ने जो बताया है कि मास्टर सुखदाता, मास्टर शांतिदाता और मास्टर ज्ञानदाता, जो दाता होंगे वही संपन्न मूर्त होंगे, वही औरों जी को दे सकेंगे। जी जी मास्टर माना बोलिए। मतलब बिल्कुल संपन्न हर चीज से, मतलब 100% उनके पास वो होना चाहिए, ज्ञान भी, शांति और सुख, जब भी हम दूसरों को दे सकते हैं। जी बोलिए कैलाश भाई जी। बाबा ने कहा कि रूहानी सेवादारी अर्थात अपनी रूह की जो स्थिति है उसमें स्थित होके फिर संकल्प, बोल, कर्म और संबंध संपर्क में आए और स्वयं भी संतुष्ट रह के औरों को संतुष्ट करना। ओम शांति। जी ओम शांति दीदी। जी एक बोलिए। बोलिए रेखा बहन जी, आप बोल सकते हैं। जी जी, ओम शांति। रूहानी सेवादारी कभी किसी से एक्स्ट्रा मदद नहीं लेते, ये बड़ों से। जी, जो सेवा करते हैं वो लेने वाले नहीं होते। ओम शांति। बड़ों का एक्स्ट्रा समय नहीं लेंगे। जी बोलिए। और किसी ने माइक ऑन किया था बीच में। वो स्वयं झुकेंगे और दूसरों को भी झुकाएंगे, बोलते हैं बाबा। और सच मेरे चलते फिरते भी कर्म में ये तो साधारण रूप आपकी आवाज क्लियर नहीं है। नहीं है। जी बोलिए ओम प्रणाली शांति। दीजिए। ओम जी शांति। रूहानी सेवाधारी सदा संपन्न होगा, संपन्न होने से दाता बनेगी। दाता। जी और क्या बताया रूहानी सेवाधारी ओम अर्थात। शांति दीदी। बाबा जी ने कहा है रूहानी सेवाधारी चलते फिरते बोलते हर कर्म में उनकी रूहानियत दिखाई देगी। जी उस- वो संतुष्ट उनका आत्मा कर्म होगी। साधारण नहीं होगा, हाँ, साधारणता नहीं होगी उनकी। जी और वो औरों को भी संतुष्ट करेंगे, खुद भी संतुष्ट रहेंगे। जी और कोई शेयर करे। अभी भी बहुत सारे पॉइंट्स इसमें बचे हुए हैं। और क्या बताया बाबा ने। बाबा ने कहा वो सर्व बातों में फुल होंगे, जी संतुष्ट होंगे, संपन्न होंगे, दाता होंगे, ये बोला था। जी और कोई शेयर करेगा। दीदी बोलूं मैं। जी बोलिए। रूहानी सेवाधारी में किसी प्रकार की शक्ति कमी है तो दूसरों को शक्तिवान नहीं बना सकते वे। रूहानी सेवाधारी अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान। जी दीदी बाबा बोलिए। ने ये भी, हाँ जी बोलिए। हाँ बाबा ने ये भी बोला था जो रूहानी सेवादारी होंगे वो हरदम एवर रेडी रहेंगे, ऑलराउंडर, सच्चे ऑलराउंडर भी और एवर रेडी भी रहेंगे वो, वही सच्चे सेवादारी है बाबा ने कहा। जी बोलिए शेरू भाई जी। ओम शांति। रूहानी सेवाधारी अर्थात रूहानी खजानों से संपन्न नम्र चित्त। ओम शांति। जी नम्रचित है रूहानी से इसका मतलब क्या है उनको। जी बोलिए। बोलिए रूहानी मेघा बहन। सेवाधारी अर्थात बाबा ने बोला है कि सदा संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। जी तो बाबा ने कहा नम्रचित के लिए भी बाबा ने कहा उनको क्या होगा, रूहानी नशा होगा। तो ये भी आ सकता है कि रूहानी नशे में रहने वाली आत्मा। हम्म, और रूहानी खुशी, उनकी खुशी क्या है कि हम वो कोटों में कोई आत्माएं हैं जो हम निमित्त बनी हैं, हमारा ये पार्ट है ऐसा। तो वो भी है रूहानी खुशी में रहने वाली, सदा खुशी में, रूहानी नशे में रहने वाली आत्मा। और कोई बताएगा।
कौन सा पाठ याद करने को बाबा ने कहा आज? याद रखना है हमें। बाबा ने बताया ना लास्ट में, आपको पाठ याद रखना है, सदा याद रखना है। क्या पाठ याद रखना है? सदा बिंदी लगाकर सदा संतुष्ट रहना और सबको संतुष्ट करना दीदी। जी, तो एक बाबा ने कहा आपको बिंदी लगानी है, ठीक है। फिर बाबा ने कहा आपको संतुष्ट रहना है और सबको संतुष्ट करना है। बोलिए भारती बहन जी। आपने हैंड रेज किया है। बाबा ने कहा है कि सदा उमंग उत्साह में रहना है और सदा निरंतर बाबा की याद में रहना है और सदा संतुष्ट रहना। ऑप्शन जी, बोलिए तेजल बहन जी। ओम शांति कल्पना सिस्टर। आज बाबा ने बिंदु की कमाल बताई है। पूरे शुरुआत से लेकर कल से लेकर हम बिंदु का महत्व बाबा से जान रहे हैं। तो आज बाबा ने कहा कि बिंदु कमाल का शब्द है, जादू का शब्द है। और वो कैसे जादू करता है? तो आप बिंदु बनकर के संकल्प की ताली बजाओ और देखो आपके लिए कौन कौन तैयार हो जाते हैं। तो बाबा ने बताया कि संकल्प की जब आप ताली बजाते हो तो सब सेवाधारी बनकर आपके लिए तैयार हो जाते हैं, आपके ऑर्डर पर चलने के लिए। प्रकृति, सर्व कर्मेंद्रियां और सर्व साथी सहयोगी जो हमारे होते हैं लौकिक में और अलौकिक में, तो सभी जो हमारे साथी सहयोगी वो भी हमें सहयोग देने के लिए, हमारी बात सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो कितनी बड़ी बात बाबा ने बताई आज। तो दिस वाज द हाईलाइट कि बिंदु की कमाल क्या है, कितना कितना हमारा वर्चस्व होता है, कितना बिंदु के पास शक्तियां हैं कि जो सबको अपने ताली पर काम करवा सकता है। ओम शांति। जी, और क्या बताया बाबा ने? बिंदु, हमने ये रूहानी सेवाधारी का समझा, और बिंदु के बारे में बाबा ने और क्या बताया? हमने कल भी दीदी पढ़ा था, आज क्या बताया बाबा ने? और दीदी बिंदु के बारे में बाबा ने ये भी कहा ना कि जब बिंदु बन के विस्तार में जाओगे तुम, तो तुम्हें वहां सार मिलेगा। अगर तुम बिंदु को भूल जाओगे तो फिर जंगल में चले जाओगे जहाँ कोई सार ही नहीं है। जो बिंदु रूप में स्थित रहने वाले हैं, उनकी फिर बाबा ने जो अनुभव करेंगे कि वे सार युक्त होंगे, योग युक्त होंगे और युक्ति स्वरूप का अनुभव करेंगे। ओम शांति। जी, बोलिए शेरू भाई जी, आपने हैंड रेज किया है। कृष्णा ओम बंसल शांति। जी, बिंदु से बोलिए। स्थापना होती, कल के बाद बिंदु से विनाश होगा। एटॉमिक शक्ति है ना, बिंदु शक्ति है ना, बाबा ने कहा ना एटॉमिक शक्ति। ओम शांति। जी, बोलिए कृष्णा बंसल भाई जी। ओम शांति। अच्छा बहन जी, हाँ बोलिए। आवाज आ रही है? जी आवाज जी ठीक आ रही है? ठीक। बाबा ने कहा जब हम बिंदु स्वरूप में होते हैं स्थित, तो बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत पावरफुल। और जो भी कर्म, जो संकल्प, वो श्रेष्ठ होंगे। ओम शांति। जी, बोलिए कैलाश भाई जी। एक और शेयर करना था कि बाबा ने कहा कि किसी भी प्रकार की छोटी मोटी बातें होती है तो उसकी समाप्ति की बिंदी आप हमारे अंदर लगी हुई है। क्योंकि यज्ञ की तो समाप्ति हो जाएगी, लेकिन अपने अंदर किसी भी प्रकार की हर प्रकार की बिंदी लगी हुई होती है, बातों की बात। ओम शांति। जी ओम शांति। जी, बोलिए। जी, बिंदु की ताली बजाना यानी बाबा क्या कहना चाहते हैं? बिंदु की ताली बजाना आती है क्या? इसका अर्थ क्या है? दीदी हम अभी शेयर करें। जी बोलिए जी। बहना, आपने शायद मुरली सुना नहीं, हमने तभी एक्सप्लेन किया था कि पुराने जमाने में जब भी राजा ताली बजाते थे तो आता थे ना सेवक थाली लेके या कोई भी, तो इस तरह से हम बिंदी बनकर जो कर्मेंद्रिय जीत यानी कोई भी कर्मेंद्रिय को ऑर्डर करे तो ताली बजाए ऐसे, क्योंकि आत्मा राजा है ना,
तो जी बिंदु राजा बन गया, तो वो हम्म, राजा बन के कोई भी कर्मेंद्रिय को ऑर्डर करेगा तो वो सुनना चाहिए, तभी वो राजा कहलाएगा। तो वो ताली बजानी है राजा बन के। तो वो अच्छा बाकी सब कर्मेंद्रिया जिसको भी आप ऑर्डर करो, सामने हाजिर। ओम शांति। ओम शांति। जी, थैंक यू भाई। जी, बस शेरू भाई जी आपको शेयर करना है जी दीदी, उनका। हिंदू जी शुरू में जो कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलती है, उसका एक उदाहरण देना चाहेंगे। एक बार ना ब्रह्मा बाबा एक आत्मा ना माउंट आबू जाना चाहती थी, उसको छुट्टी नहीं मिली। तो उन्होंने बाबा को लेटर लिखा, मुझे छुट्टी नहीं मिली। तो बाबा ने कहा आपने आत्म स्वरूप में बिंदु स्वरूप में स्थित स्थित हुए थे, उसको बिंदु रूप में देखा था? क्या लगा नहीं। तो दोबारा जाओ, उसको अपने को बिंदु देखो और उसको बिंदु देखो, तो छुट्टी मिल जाएगी। उन्होंने ऐसे किया, छुट्टी मिल गई। तो सफलता मिलती है बिंदु स्वरूप में। जो भी हम कार्य स्थित होकर करेंगे, जो कार्य वो सफलता मिलेगी। अपने को बिंदु देखो, दूसरे को बिंदु देखेंगे तभी। ओम शांति। जी, तो ओम बाबा ने और हाँ जी बोलिए। बाबा बोलते हैं बिंदु शब्द ही कमाल का शब्द है, जादू का शब्द है। बिंदु लगा तो ऑर्डर करके तो तैयार हो बोल के बोलते, ऑर्डर आ गए तो आप तैयार हो। अभी बिंदु बन के हम ये वहां पे बिंदी लगा दी तो उसके लिए हम तैयार है। इसके बाद में बोला कि ताली बजा तो आ जाएंगे। जी और क्या, सच्ची भी ताली। जी जी, तो एक लास्ट पॉइंट रह गया इसी बिंदु में। क्या बताया था बाबा ने? हम विस्तार में कब जाते, जंगल की बाबा ने बात की है। बस वो लास्ट पॉइंट कोई शेयर करेगा, उसके बाद हम पोल लॉन्च किया तो सभी उसका रिप्लाई कर सकते हैं। दीदी हम कर सकते हैं। अगर हम जी विस्तार विस्तार में जाते हैं तो हम जंगल में चले जाते हैं। बाबा ने क्वेश्चन मार्क चलते थे, क्वेश्चन मार्क टेढ़ा कच्ची का निशान होता है, उसमें हम उलझ जाते हैं। बिंदु लगाएंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए विस्तार में जान जंगल से निकलना मुश्किल हो जाता है ना, फिर क्या क्यों कैसे क्वेश्चनों में चले जाते हैं। जी, हाँ जी, ओम शांति। शांति। कौशल्या बहन जी आपको बोलना है? हाँ जी जी जी, हाँ जी। बाबा ने कहा जब तुम विस्तार में जाते हो तो लेफ्ट में चले जाते हो, लेफ्ट में। लेफ्ट से बचने के लिए सार में आना है तुमको। एवर रेडी, बिल्कुल सार में जाओ अपने बिंदु में। जंगल में फंस जाओगे अगर तुम बिंदु नहीं बनोगे तो। इसलिए अपने बिंदु स्वरूप स्थिति को ही महसूस करना है। जी, तो सभी ने पोल का रिप्लाई किया है। तो अभी पंकज भाई जी हम सबको योग भी कराएंगे और आज के मूल्य से होमवर्क भी देंगे। दीदी क्या हम योग के बाद फिनिश करेंगे? तो पहले होमवर्क देते हैं फिर योग कराते हैं, ऐसे? जी जी, जी ओके, ठीक पहले है। होमवर्क दे दीजिए। जी जी। तो बिंदु बनकर ऑर्डर करना आता है क्या हमको, ये चेकिंग। मतलब एक महावाक्य है, अंडरलाइन किया हुआ, बिंदु रूप में स्थित रहने वाले सारयुक्त, योग युक्त, युक्ति युक्त स्वरूप, इसका स्वरूप बनना है। ठीक है, तो इसके ऊपर चिंतन और संकल्प की ताली। जैसे चिंतन हुआ कि क्या मैं, संकल्प की ताली, मेरा कर्मेंद्रियों के ऊपर इतना है कंट्रोल। और दो स्वमान हैं, संतुष्ट मणि और नम्रचित। हम सभी बिंदु रूप में स्थित हो जाएं और एक सेकंड में घर प्यारे बाबा के पास, बिंदु बाबा के पास पहुंच जाए। बस मैं और बाबा। सर्वगुण
और सर्व शक्तियां बाबा की केवल एक किरण अपने ऊपर पड़ने दे और वो सारे गुण, सारी शक्तियां अपने में समा ले कि मैं हूँ मास्टर शांतिदाता, मैं बिंदु हूँ मास्टर सुखदाता। मैं बिंदु हूँ मास्टर ज्ञान। बस मैं और बाबा बिंदु स्वरूप। शरीर यहाँ बैठा है, मन बुद्धि से बाबा से कनेक्टेड, और सारे गुण और शक्तियां मुझ में प्रवाहित हो रही। बस इसी स्थिति में हम आज का ये सेशन क्लोज करते हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया ब्राह्मण परिवार, शुक्रिया। गुड इवनिंग, गुड नाइट, ओम शांति। थैंक यू भाई जी, सभी का धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। ओम शांति, गुड नाइट।